हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। सो मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी और आज के दिन 222 पोर्टल पे आफ्टरनून में 3 बजे के बाद एनर्जीज चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और एनर्जी पिक मुझे हो रही थी बट मैं कंफर्म नहीं थी। सो मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत सी एनर्जीज पिक हुई है जो कि मैं बताऊंगी। सो आपको जो डिवाइन फेमिनाइंस आपको जो ट्रिगर्स मिल रहे थे, आप जो फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी, बट जो हाईली डिवाइन फेमिनाइन है, जो लाइट वर्कर है, उनके लिए मैं पहले बताती हूँ कि उनको कितने भी ट्रिगर मिले और काफ़ी ज़्यादा वो लो फील कर रही थी, या तो आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो रहे थे या तो फियर की एनर्जीज़ में आप जा रही थी, बट उससे ओवरकम कर आप खुद पे ध्यान देकर उसे इग्नोर कर रही थी। सो इस वजह से आपको अचानक खुद से ही, आपकी फैमिली से या तो कई फ्रेंड से या तो आपके डीएम की तरफ से, आपके जो डीएफ्स कांटेक्ट में हैं, उनको अचानक से उनके डीएम की रिगार्डिंग मैसेज मिला होगा, या तो फिर कहीं से सुनाई दिया होगा, या तो खुद डीएम ने कॉल किया होगा, या तो फैमिली में किसी से सुनाई दिया होगा, जो भी आपकी सिचुएशन है। बट डीएम की तरफ से जो एनर्जी थी वो आपको फील नहीं हुई, डायरेक्टली आपको मैसेज मिला है कि आप जो सोच रहे थे या तो जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे थे आपके ट्रॉमा के रिगार्डिंग, सो डीएम ये सभी थॉट्स आपके डीएम के ऊपर थे, जो आप डाउट की एनर्जी में जा रहे थे बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस। तो आपको पता चला होगा कि आपके डीएम खुद ऐसी कोई एनर्जी जो आप थॉट्स क्रिएट कर रहे थे, ऐसे किसी भी थॉट्स में वो नहीं थे, ना कि वो कुछ ऐसी गलत चीज़ें कर रहे थे। और ये मैसेज आपको मिला होगा और आपको समझ आया होगा कि आपके ही थॉट्स नेगेटिव थे, ना कि सिचुएशन वैसी थी, ना ही आपके डीएम कुछ गलत कर रहे थे। और ये एनर्जीज 3 बजे के बाद ही हुई है, जो हाईली डिवाइन फेमिनाइन से, उनको ये जैसे ही पता चला आपकी एनर्जीज उसी वक्त से चेंज हुई होगी। एंड जो मिड में है या तो नहीं है, उनको भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बट आपके ट्रिगर्स भी 4 या 5 बजे के बाद अचानक से आप जो फियर की एनर्जी में थी वो कम होते होते आप नॉर्मल फील कर रहे हो और आप बेटर हो अभी। और आपको भी किसी न किसी जगह से या तो फिर अपने ही थॉट्स में आप समझ पा रहे होगी कि ये आप जो थॉट्स क्रिएट कर रही हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपको लो करने के लिए, पीछे खींचने के लिए हो रहा है। और यूनिवर्स ने अपने आप ही डायरेक्ट वे से, इनडायरेक्टली वे से आपके थॉट्स को मतलब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये जो फ्रिक्वेंसी थी आपकी हाई और लो हो रही थी, वो कल रात से लेके आज 3 या 4 बजे तक थी। एंड ये 222 की और न्यू मून की एनर्जीज थी। एंड बहुत से डिवाइन फेमिनाइन कल रात से और आगे भी आपको बहुत रोना आ सकता है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी सिचुएशंस, कोई वीडियोस, कोई मूवीज़, किसी भी, आप इतने दिल से इमोशंस आपके बाहर निकलेंगे और आप बहुत रो सकती है। सो ये जो इमोशंस है वो निकलने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप रो रहे हो तो आप लो एनर्जी से डील कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, वो रिलीज़ कर रहे हो, कर दीजिए, आपकी बेहतरी के लिए होगा ये। आपको कल और आज में आपके डीएम की और आपकी बर्थ डेट एक साथ दिखाई दे सकती है। आपको 222 नंबर मेजर दिख सकता है क्योंकि पोर्टल भी है, पोर्टल की एनर्जीज़ भी है, और 666 नंबर ज़्यादा दिखाई देगा। एंड आज पूरे दिन 555 नंबर, मतलब ये 3 नंबर आपको मेजर दिखाई देंगे, और उसके बाद फिर 1111, 111, 717, 919, 10 10, 12 12 ऐसे भी दिखाई देंगे। लेकिन मेजर 222, 666, ये दो तो बहुत मेजर दिखाई देंगे। और आपकी बर्थ डेट आप दोनों की आपको एक साथ दिखाई देगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और फियर की एनर्जी से जो ऑपरेट कर रहे थे उसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये सब कुछ इल्यूजन है 3D वर्ल्ड का, इसे आपको ओवरकम करना है, यही सब कुछ मैसेज था उसमें। और जैसे कि आप एक दूसरे को मिस भी बहुत कर रहे हो, क्रेविंग हो रही है, तो सभी एनर्जीज 222 को शो करती है। नाउ मैं आपको मुझे मेडिटेशन के दौरान चैनल, डिवाइनली गाइडेड चैनल मैसेज मिला है,
और मैंने उसे डिकोड किया। और डिवाइन फेमिनाइन्स आपको अगर रेजोनेट होता है तो रख लीजिए, अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। खुद से रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक के साथ ये होना ही है, बट आप अंदर से डीप आज पूरे दिन में आपने एनालिसिस किया होगा। तो पहले मैं आपको क्या दिखा मैं वो बता देती हूँ कि मुझे मेडिटेशन के दौरान एक लायन दिखा था। और अचानक से मैं कुछ नहीं, मैं अपना मेडिटेशन कर रही थी, मदर अर्थ की हीलिंग कर रही थी। और मैं ऐसा ही सोच रही थी कि जैसे मैं हर रोज़ ही करती हूँ कि मदर अर्थ को हाई वाइब्रेशन में रखना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और मेरे साथ में अपनी सोल, जो भी मेरी सोल सिस्टर्स है, ब्रदर्स है, उनको लेके जाऊंगी, उनको भी हाई वाइब्रेशन तक लेके जाना मेरा कर्तव्य है। और अचानक से मुझे एक इमेज दिखाई दे रही थी। मैं खुद 2 दिन से लायन की फ़ोटोज़ मुझे ज़्यादा पिक हो रही थी। और जो मैंने सुबह वीडियो बनाई है उसमें मैंने पिक्चर भी वही शो की थी। और वैसे अचानक ही मुझे वो शो हो रही थी तो मैंने सोचा वही पिक्चर डाल दूँ। और आज मेडिटेशन के टाइम भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब दिखाई दिया कि जो एनिमल्स पार्क होते हैं हर एक के स्टेट में होंगे, या तो ज़ू बोलते हैं हम जिसे। ऐसे एक ज़ू में थी मैं, और वहाँ पे मैं लायन को देख रही हूँ, बट क्राउड की वजह से मैं उसी लायन के सामने आके गिर गई। एक जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनको सॉरी मुझे कॉल आई थी। कहा थी मैं, हाँ, एक लायन के सामने आके मैं गिर गई। और वो ज़ू में जहाँ पे उनका गार्डन होता है, या तो उनकी जो जगह होती है, घर होता है उनका, और वो मेरे इतने नज़दीक थे कि जैसे फ़ोटोज़ इमेजेस आती है आपके पास, आपको मोबाइल में, मेरे फेस के सामने उस लायन का फेस था। और मैं कुछ नहीं, मैं जो मुझे दिख रहा है वो मैं देखती चली जा रही हूँ। और मुझे ऐसा दिख रहा था कि वो मुझे खाने की कोशिश करेगा। ऊपर क्राउड पूरी चिल्ला रही थी और मैंने देखा कि वो मुझे खाएगा। बट मुझे ये पता था उस टाइम कि मैं एक स्पिरिचुअल सोल हूँ और मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं। और अगर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। इतना विश्वास मेरा अटल था उस टाइम। और मैंने सिर्फ भगवान का नाम लिया, जो आराध्य दैवत है मेरे, और उनको मैंने मतलब सोचा, उनका नाम लिया और मैंने बोला कि ये सब कुछ हो रहा है, बट मैं ऊपर आके आपसे ही मिलने वाली हूँ, आपकी मर्ज़ी है, चाहे जो हो, मुझे स्ट्रांग रहना है। अगर ये मुझे खा रहा है तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि ये मुझे खा रहा है। और मैंने आंखें खोल दी तो वो मुझे देख ही रहा था बस, वो लायन। मुझे और पॉजिटिविटी आई और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक ही टाइम वो मुझे खा सकता है, या तो झपट पड़ सकता है मतलब मेरे ऊपर, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने अपना हाथ उठाया और उसके ऐसे जो बीच अपने माथे पे उसके माथे पे लगाया और मैंने बोला कि मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दो, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा कि मैं आपको तकलीफ़ दूँ। शायद मैंने ऐसा महसूस किया कि उससे जो मैं उनके प्रति प्रेम दिखा रही हूँ और मैं बहुत प्योर सोल हूँ, ये उसको महसूस हो रहा था। लिटरली वो लायन को फील हो रहा था और वो मुझे बिना खाए निकल गया। और वो क्राउड देखती रही और अचानक से न्यूज़ रिपोर्टर आ रहे हैं, सभी लोग ऐसे मतलब मुझे पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ये किया कैसे, ऐसा क्या है। और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ 3D वर्ड को अगर मैं बताऊँ तो ये उनको मिरेकल लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ तक आने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। और मुझे कुछ नया नहीं लग रहा क्योंकि मुझे पता है सोल टू सोल कनेक्ट होना और एक प्योर सोल रहना और अपने अच्छे कर्म करना, खुद पे विश्वास रखना और आगे जाना। पता है कि कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार अगर आप मंजिल तक पहुंच जाओगे ना, उसके बाद कुछ भी हासिल कर लो।
और 3D वर्ड में अगर ये बताऊँ तो भी ऐसा लगेगा कि ये बातें बोलने के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसी भी डिवाइन फेमिनाइंस और जो डीएम भी सुन रहे होंगे, जो नए हैं इस जर्नी में, उनको भी ऐसा लग सकता है कि ये सब बातें हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आप जाके कूद जाइए या कहीं लायन के सामने जाके खड़े रहिए तो वो कुछ नहीं करेगा। हर एक का कर्माज होता है, नसीब होता है, डेस्टिनी आखिर किसी को नहीं पता। लेकिन विश्वास रख के सेल्फ लव मतलब सेल्फ ट्रस्ट करके हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इसकी अगर चैनलिंग में करूँ तो यही है कि आप आज पूरे दिन में 222 की पोर्टल में आपको ऐसी एनर्जीज़ प्रोवाइड की गई है कि आप अगर ट्रिगर्ड भी होते हो और आप खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हो और आप समझ पा रहे हो कि ये नेगेटिविटी है, तो आप किसी पे भी ओवरकम कर सकते हो। और आपको ऐसी भी पावर मिली है कि आप सामने वाले को अगर दिल से आपको कुछ फील हो रहा है कि ये बंदा बहुत सही है, या तो फिर कोई एनिमल दिख रहा है, या तो फिर बहुत एक गरीब कोई पर्सन है, या तो किसी के घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, या तो कोई औरत है जो बहुत ही ट्रॉमा में फंसी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या किसी को बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी के भी आपके जो नज़दीकी है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत सही बंदा है, तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके बस हुआ, ये बहुत सह रहे हैं, और आपने थोड़ी बहुत भी प्रे कर लिया और उनको ब्लेसिंग दी ना, तो आप लिटरली देख पाओगे कि उनके ट्रॉमास भी हील हो रहे हैं। और आप सामने देखोगे कि वो जिस सिचुएशन से जूझ रहे थे या तो प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स एक एक कर निकल जा रहे हैं। या तो आप किसी एनिमल को देख रहे हो, उसे खाना नहीं मिल रहा और वो भूख से ये मतलब आपके पास भी कुछ नहीं है, रास्ते में आपने देखा और आपको अपने ऐसे ब्लेसिंग दी कि इसे कुछ ना कुछ मिल जाए और ये सेफ़ रहे। ऐसा होता है, हम लोग प्योर सोल हो जाते हैं जर्नी में, एक एक लेवल जब अप चले जाते हैं। सो ऐसा फील होता है, हर इतने इमोशंस इतने आप प्योर हो जाते हैं कि चाहे जो हो, सबसे पहले अगर इमोशंस किसी के बाहर निकल रहे तो वो डिवाइन फेमिनाइंस के होते हैं। सो आप किसी को एनिमल को भी ब्लेसिंग, रास्ते से जाते जाते ब्लेसिंग दो ना, तो लिटरली उनको खाना मिलेगा, वो सेफ़ रहेंगे, वो 2-3 दिन तक उन्हें सब कुछ सही से मिल जाएगा। इतनी पावर आपको आज पूरे दिन में मिली है। सो ये जो चैनल मैसेज था वो मैंने आपको डिकोड कर बता दिया है, और आप समझिए आपको एनर्जीज़ इतनी चेंज हुई आज पूरे दिन में कल से। सो ये पावर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत सी चीज़ें जो आज आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो आगे जाके कंप्लीट होगी। कुछ भी अचानक और ऐसे ही नहीं मिलता। भगवान का नाम आप जप रहे हो, ले रहे हो, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन आप दिल से कुछ पता नहीं है, बस नाम लेना है तो नहीं। दिल से जो होगा, तो सामने वाला लायन हो या तो कार्मिक पर्सन हो, लेकिन अगर बदलना है तो ज़रूर बदलेगा। अगर हम अपने डीएम को बदल सकते हैं जो इतने अपोजिट और डार्क साइड से डील करते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। सो प्योर रहिएगा, अपनी सोल की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में रहिए, सबको माफ़ कर दीजिए और ट्रस्ट रखिए। सबसे जो इस चैनलिंग में कुछ मुझे बताना है, जो मुझे दिखी थी, वो ट्रस्ट, खुद के ऊपर और डिवाइन के ऊपर सब कुछ पॉसिबल है फिर। और दुआओं में, प्रेयर में बहुत ताकत होती है, बस आप करते जाइए हर रोज़। वर्क तो करती है डेस्टिनी, किसी को पता नहीं है, लेकिन आप जो ये दिन काट रहे हो, ये जो वक्त गुज़र रहा है, वो सही से गुज़रेगा, शांति से गुज़रेगा। और लाइफ में शांति सबको चाहिए, और उसी की खोज में हर रोज़ हम लोग दिन काट रहे हैं। सो ट्रस्ट रखिए। और एक बात कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को आज आपको फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स या नज़दीकी फ्रेंड से आपकी बात होगी तो आपको पता चलेगा कि वो भी आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं,
और वो आपकी वजह से आपकी आसपास के लोग भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इवन आपकी फैमिली के लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं और उनको भी कर्मा, स्पिरिचुअलिटी और अंदर से मतलब सेल्फ लव, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो आपकी आप पता भी रहे हो तो वो आपको फॉलो करने में इंटरेस्टेड है। सो आपकी एनर्जीज़ हाई रहेगी, आपको पॉजिटिव फील हो सकता है। सो डिवाइन फेमिनाइन्स जैसे कि 3 बजे के बाद आपके थॉट्स अचानक से चेंज हो चुके हैं, तो आप कितना भी लेवल अप जाइए या तो मिड में रहिए, हाईली डिवाइन्स फेमिनाइन बन जाइए या नए, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। आपको लगता होगा कि मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, या तो एक एक सेकेंड में हम लोग कर्मा क्रिएट करते रहते हैं। पता है कि हमें मेजर्स कर्मा होते हैं वो हम क्रिएट नहीं करते, बट ऐसे भी पिछले जन्म के कर्मा है वो हम काट रहे हैं। यूनियन होगा ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ हो रहा है, एनर्जीज़ बदल रही है, बट कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो कुछ बाकी होगा जो आपके ही बेहतरी के लिए होगा, तो वो पूरा हो रहा है, इसीलिए इतनी एनर्जीज़ चेंज हो रही है बार बार। और कितने भी लेवल अप जाइए, अगर आपकी एनर्जीज़ बदलनी है, या तो फिर आप अगर ऐसा भी होता है कि स्पिरिचुअली ईगो भी आना कभी अच्छा नहीं होता। हम लोग स्पिरिचुअल है ये हमें पता है, ना कि किसी को दिखाना है ना जताना है। और यही बात है कि अगर यूनिवर्स ने ठान ली, डिवाइन ने ठान ली, तो आपकी एनर्जीज झटके में चेंज हो सकती है, चाहे आप कितनी भी हायर लेवल में हो, लाइट वर्कर हो। सो हमेशा ग्राउंडिंग रहिएगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं, स्पिरिचुअल है, हो रहे हैं, ये पता है, लेकिन यहाँ पे हमें 3D वर्ल्ड में जो काम सौंपा गया है वो करना ही है। इसीलिए स्पिरिचुअली ईगो आना भी बहुत गलत बात है, और 3D में रहकर भी 3D से ऑपरेट नहीं करना है हमें, लेकिन बैलेंस रखना है दोनों चीज़ों में। सो ग्राउंडिंग कीजिए, मदर अर्थ को हाई वाइब्रेशन में रखिए, हर रोज़ ग्राउंडिंग कीजिएगा, उन्हें भी बहुत ज़रूरत है। और आप कंटाला मत कीजिए किसी को ब्लेसिंग देने में। जैसे कि वीडियोस भी है तो आप, होता है डर लगता है कि अगर मैं कमेंट करूँ तो साइलेंट सब्सक्राइबर भी होते हैं, या फिर लाइक करने में भी आप मतलब झिझक जाते हो, तो ठीक है, कोई गल नहीं। लेकिन किसी को ब्लेसिंग देने में या वीडियोस लाइक करने में, सामने वाले को मोटिवेट करने में आपको बहुत सी ब्लेसिंग मिलती है। ट्रस्ट मी, आप किसी एक बंदे की या तो एक चींटी की भी मदद कर रहे हो, 100 गुना डबल मिलता है हम लोगों को। आपका ट्रस्ट वहाँ पे है तो आपका खुद पे भी होगा। ट्रस्ट हर जगह टेस्ट होता है। सो ये सिर्फ जर्नी है तो जर्नी को ही मुझे देखते रहना है और बाकी सब कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं। हर जगह छोटी छोटी चीज़ों में ट्रस्ट को टेस्ट किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। सो ठीक है, आज के लिए बहुत ध्यान बांट लिया मैंने। इल्यूजन में मत फंसिएगा बिल्कुल ही, और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रहिए, हर एक टेस्ट पास होते जाइए। इनर वर्क स्किप बिल्कुल मत कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन, ग्राउंडिंग और रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर चक्रा ज़्यादा वर्क कीजिएगा। चैंटिंग, ओम नमः शिवाय चैंटिंग सोते टाइम ज़्यादा सुनिए। नमक का पोछा लगाइए, क्योंकि नेगेटिविटी ट्रिगर्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने सुबह की वीडियोस में भी बताया, आगे भी रहेंगे। और प्रोटेक्शन दीजिए फैमिली को, खुद को और अपने डीएम को। और हाँ, और एक बात मैं भूल गई, क्योंकि आज बहुत कुछ आपको बता रही थी। और एक चैनल मैसेज है मेरे मुझे जो पिक हुआ, सो वो ये है कि आपको बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स को अचानक से ऐसा थॉट आ सकता है, या तो कहीं पोस्ट वीडियोस, टीवी में, कहीं पे भी ऐसा दिख सकता है, या तो फिर मेडिटेशन करते टाइम आपको विजुअलाइजेशन आप करोगे तो वो दिख सकता है कि आपकी डिवाइन के साथ शादी हो रही है, और वो शादी आप एंजॉय कर रहे हो, और शादी में आप क्या क्या करने वाले हो, कैसी शादी रहेगी, शादी में कौन आएगा, आपके डिवाइन डीएम आपसे कैसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, वो कितने खुश होंगे, ये सब कुछ आपको एक ही झटके में ऐसा बहुत कुछ दिख सकता है। आपकी फैमिली में सब लोग हैं, या तो
हर एक की जर्नी अलग है, जैसी आपकी शादी या रहेगी उस टाइप पे आपके विजुअलाइजेशन आएंगे। बट डीएम से आपकी जो यूनियन है, जो शादी होने वाली है, उन डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसे थॉट्स या तो पिक्चर्स ऐसे सामने आएंगे। ये मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो भी जा रहा है। और ये जो थॉट्स है वो खुद से क्रिएट करोगे तो ये नहीं होगा, वो अचानक ही होगा। लेकिन जिनके साथ हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ख्याल रखिए अपना, एनर्जीज चेंज होती जाएगी तो मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सिम्टम्स तो मैंने सुबह बता दिए हैं, और कुछ सिम्टम्स होंगे भी तो आप खुद पहचान पा रहे होंगे कि आपको राइट बॉडी में या तो सेक्रल में ज़्यादा पेन हो रहा है, लेफ़्ट साइड में, या तो फिर राइट में पेन हो सकता है। कानों में आपको रिंगिंग सा फील हो सकता है। गला तो वैसे भी ख़राब है, जो कि आप मुझे ही देख लो। और थोड़ा एकदम माइल्ड ऐसा आपका सर पेन हो सकता है, थोड़ा सा घूम रहा है ऐसा हो सकता है। ये थर्ड आई या क्राउन चक्रा की एनर्जीज होगी। और बाकी सिम्टम्स ज़्यादा कुछ नहीं है। पानी ज़्यादा पीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा है कि पानी पीना है लेकिन किसी भी बात पे आपको आप मतलब भूल जा रहे हो, तो पानी ज़्यादा पीजिए। ख्याल रखिए अपना। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।